चलिए, स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला चीज क्या पढ़ना है अपने को? एरिथमेटिक मीन। क्या पढ़ना है अरिथमेटिक मीन। बेटा? एरिथमेटिक मीन को फाइंड करने के हमारे पास तीन मेथड है। पहला मेथड है बेटा डायरेक्ट मेथड। बेटा डायरेक्ट मेथड में कितने कॉलम लगते हैं? चार कॉलम लगते हैं, जिसमें से एग्जाम में आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। बेटा इतना आपको दिया हुआ है, ये आपको एग्जाम में दिया हुआ है, ठीक है? क्लास इंटरवल दिया, फ्रीक्वेंसी दिया। अब मुझे बताइए, एरिथमेटिक मीन में एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? बेटा एक्स बार का फॉर्मूला होता है एफ आई एक्स आई समेशन एफ आई एक्स आई, समेशन एफ अपॉन आई एक्स समेशन आई, एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है? अब सर ये होता है, इसमें एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय एक्स? बेटा एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब होता है क्लास मार्क। एक चीज हमेशा याद रखना, जब जब आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा ना, जब जब आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा, तो उसके मिड पॉइंट को एक्स बोलते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, जब जब अपने को ना क्या दिया रहेगा, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, तो उसके मिड पॉइंट को एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसके मिड पॉइंट को? एक्स। उसके मिड पॉइंट को एक्स बोलते हैं। आप इसको बुक लिखते वक्त एक्स आई लिखते हो, बेटा मैं इसको एक्स बोलेगा, सिर्फ लिखते वक्त एक्स एक्स आई लिख देना एग्जाम में। चलिए, अब सवाल ये है, क्लास मार्क फाइंड कैसे करते हैं? सर मिड पॉइंट फाइंड करने का सिंपल तरीका क्या होता है? इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई टू। रिपीट करता हूँ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई टू। तो अनुष्का कैसे करेंगे? 0 + 10 10, 10/2, 5। फाइव। ठीक है, नेक्स्ट कर को कैसे करोगे? 10 + फिफ्टीन। 20, 30, 30/2, 15। और नेक्स्ट आ जाएगा 25। 25। एक तरीका ऐसा भी होता है कि आप इसमें क्या करने का, पहला वाला फाइंड कर लेना। पहला वाला 5 आ गया। अभी इस क्लास पे ना, इस क्लास में गैप कितने का है? क्लास की 5। साइज क्या है? क्लास की साइज क्या है? साइज 10 10 10 का गैप है। दस। तो यहाँ पे 15 और 25। समझा इतना? हम्म। चलिए, अब क्या करना है आपको? हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा? यहाँ पे एफ आई एक्स आई है, लेकिन बोलते वक्त में एफ इंटू एक्स बोलेगा, एफ एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो किसको किसको मल्टीप्लाई करोगे? 3 और 5 को। 3 × 5, 15। 15। 5 × 15, 75। 75। और 2 × 25, 50। 15। ये इन सबको ऐड कर देना बच्चों, इन सबको ऐड कर दोगे, देखो 15 + 75, 90, 90 + 50, 140। और 120। समेशन एफ, एफ का टोटल कितना आ रहा है? देखो यहाँ पे 10। 10। यहाँ पे एफ का टोटल आ रहा है बेटा 10 आ रहा है। ठीक है ना? तो हमारे पास समेशन एफ आई एक्स आई। बेटा समेशन एफ आई एक्स आई का मतलब क्या होता है? ये जो एफ आई एक्स आई है, इस कॉलम का टोटल मतलब 140। 14 आंसर आएगा। 140 अपॉन समेशन एफ आई 10, तो ये आ जाएगा 14। ठीक है? हाँ जरा ध्यान से ना 2 मिनट सम को रोक के ना ऑब्जर्व करिए कि डायरेक्ट मेथड में कितने कॉलम लगेंगे। सर डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम लगेंगे। कितने कॉलम लगेंगे? 4। 4। दो तो दिए रहते हैं, दो बनाने पड़ेंगे हाँ हमको। 2 दिए रहेंगे, 2 बनाना पड़ेगा। और हम्म। हमेशा एक चीज को याद रखना, जब भी क्लास इंटरवल दिया होगा ना, उसके मिड पॉइंट को एक्स बोलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा टॉपिक के बाहर जाके बात करूं कि बेसिकली एरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है। मतलब टेक्स्ट बुक में नहीं है, थोड़ा सा, क्योंकि ये आपने 8 9 पे पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, वो हमेशा हेल्प करता है अपने को समझने में कुछ भी चीज को। तो एरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, एरिथमेटिक मीन का, हम लोग उसको अपने रियल लाइफ में एवरेज भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फॉर्मूला जो है ना, जो आपने 9th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर ऑफ। ऑब्जर्वेशन। टेक एन एग्जांपल। बेटा मैं आपको पहला एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला फाइंड द मीन ऑफ
फाइंड द मीन ऑफ 10, 20, 40, 50। मैंने क्या बोला, मीन फाइंड कीजिए किसका बच्चों, 10, 20, 40, 50 का। 10, 20, 40, 50 का मीन फाइंड करना है, तो मीन कैसे फाइंड करोगे पता है, इन चारों नंबर को ऐड किया जाता है। ऐड। 10 + 20 + 40 + 50, और बिकॉज यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, तो उसको डिवाइड बाई 4 करते हैं। बेटा मैं आपसे ना थोड़ा बात वन कर रहा हूँ ट्वेंटी जो, हाँ कितना आ रहा है, अपॉन फोर। 190, 120/4 अपॉन फोर। कितना आ जाएगा, 30। परफेक्ट। अच्छा बेटा मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने आपको एक एग्जांपल में ऐसा बोला कि मान लीजिए ना बेटा मेरे 10th के स्टूडेंट में ना सपोज 10 बच्चे लोग हैं, 10 बच्चे लोग। मैंने उनको बोला कि भाई देखो चलो मैं आपको होटल में लेके जा रहा हूँ, आपको ऑप्शन है चाय, दूध या कॉफी पीना है, मैं पार्टी दे रहा हूँ, तो आपके पास ऑप्शन है, आप क्या करोगे, या तो टी पीना है आपको, या मिल्क पीना है, या तो टी पीना है या मिल्क या कॉफी। ठीक है। बेटा तो 10 बच्चे लोग थे, 10 बच्चे लोग, तो उन्होंने क्या किया, पहले ने 10 चाय पिया। बेटा चाय का जो रेट है ना, चाय का रेट है 10 रुपया, मिल्क का रेट है 20 रुपीज, कॉफी का रेट है 30 रुपीज। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ आप लोग, कि 10 बच्चे लोग हैं, बेटा चलो एक काम करते हैं, चालू अगर मैं आपको लेके जाऊं होटल में, तो आप क्या पियोगे, चाय दूध कॉफी क्या पियोगे आप, चाय। चाय में काम निपटा लोगे। अनुष्का तू, हम्म। अनुष्का तू कॉफी। क्या पिएगी, अरे शाबाश। अच्छा, अनुष्का की फ्रेंड भी कॉफी पी रही है, कॉफी पी रही है, चाय, दूध, 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 चाय, कॉफी। बेटा 10 बच्चे लोग थे, तो ऐसा कुछ था बच्चों। ठीक है। अब बच्चों मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ना इसका मीन फाइंड करना हो, इसका मीन, तो इसका मीन तो आप जैसे आप पहले फाइंड कर रहे थे, जैसे आप पहले फाइंड कर रहे थे वैसे भी फाइंड कर सकते हो। लेकिन बच्चों बिकॉज ये नंबर सिर्फ 10 ही है, तो आप हम्म। इसको ऐड कर पाओगे। लेकिन मान लीजिए बेटा अगर मैं ना 100 बच्चों को लेके क्लास में होटल में चला गया, तो क्या ऐसा सबको 100 ऐड करना अच्छा रहेगा क्या। एक नहीं। होटल हार्ड एक होगा। होटल एक होटल वाला बिल ना, होटल वाला, अगर आप होटल वाले को देख लोगे, तो वो बिल कैसे बनाता है पता है क्या, वो बिल ऐसे बनाता है, बेटा वो बिल ऐसे चाय बनाता कितने है। लोगों ने पी है, कॉफी कितने लोगों ने पी है, हाँ, नंबर ऑफ हाँ स्टूडेंट्स। ऐसे बनाता है। मान लीजिए जैसे अपना ये एग्जांपल में, यहाँ पे चाय कितने लोगों ने पिया, 1, 2, 3 लोगों ने चाय पिया, तो चाय 3 गया। मिल्क कितने लोगों ने पिया, मिल्क मिल्क 1, 2, 3, मिल्क भी 3 लोगों ने पिया, और कॉफी 1, 2, 3, 4, 4 लोगों ने कॉफी पिया है। तो यहाँ पे बनता है बेटा अमाउंट, तो एक चाय 10 रुपए 30। का, तो 3 चाय 30 रुपीज का, 60। ये 60 रुपीज का, और ये 120 का। 120। तो ये हो गया 120, 180, 210। मतलब ना बच्चों, मेरे जेब से 210 रुपया दो खर्चे सौ हो गए, दस 210 रुपया खर्चा हुआ, और मैंने पार्टी दिया है 10 लोगों को। दस अगर मैंने डिवाइड पार्टी बाई 10 लोगों टेन। को दिया है, तो एक के ऊपर 21 रुपया का खर्चा आ गया। तो ये तुम्हारा बेटा एरिथमेटिक मीन आ गया। अब ना बच्चों, यही चीज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, सेम थिंग यहाँ पर कर रहे हैं, सिर्फ इतना सा फर्क है, ये जो रेट है ना, रेट इसको लोग बोलते हैं एक्सआई, एक्स आई। और जो क्वांटिटी है उसको एफआई बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। हम्म। टी जो है ना, 3 लोगों ने पिया था, और अमाउंट को क्या बोलेंगे, FI × XI। बात वही है, बात यही है बेटा। एक होटल वाला जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन बेटा वो रियल लाइफ में ऐसा करता है, और यही तुम्हारा एरिथमेटिक मीन का लॉजिक है। तब यहाँ पे आ जाते हैं अपन। चलिए, तो बेटा क्या मैं अज्यूम करूँ कि आपको फर्स्ट वाला मेथड अच्छे से आ गया। यस सर। बेटा फर्स्ट वाला मेथड कौन सा बच्चों, डायरेक्ट मेथड। इसमें मेरे को बताओ, डायरेक्ट पता है। इसमें कितने कितने कॉलम लगे, चार। 4। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट मेथड करेंगे, नेक्स्ट मेथड जिसका नाम है अज्यूम मीन मेथड। उसमें ना एक कॉलम एक्स्ट्रा लगेगा, एक कॉलम। हम लोग अज्यूम मीन मेथड में क्या करेंगे, देखो अज्यूम मीन मेथड फॉलो कब करते हैं, जब, देखो जब भी आपको मस्ती करनी हो ना, जब भी मस्ती करनी हो, एक्स के साथ मस्ती कर सकते हो, एक्स के साथ। फ्रीक्वेंसी के साथ कभी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो आप। एक ना बात को घाट पकड़ लेना,
फ्रीक्वेंसी के साथ कभी कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। हम्म। जो मस्ती करनी है वो कहाँ पे करोगे? एक्स के साथ। चलो अभी यहाँ पे एक सम करते हैं अपन, जिसमें क्या होगा इसको? हाँ, हाँ बच्चों अभी ये वाला जो मेथड में है, इस मेथड में क्या होगा, स्टार्टिंग का 3 कॉलम तो सेम रहेगा। स्टार्टिंग के 3 कॉलम में तो कोई फर्क नहीं आएगा। बच्चों प्लीज सुनना, स्टार्टिंग के 3 कॉलम में कोई फर्क नहीं आएगा। इसमें जरा स्टेप्स देखना, इसमें स्टेप्स क्या है। मेथड नंबर 2 का नाम है, जरा बोलना, मेथड नंबर टू का नाम क्या है? एज्यूमिंग मेथड। अज्यूम मीन मेथड। अच्छा, इसको इसको लाने का पर्पस क्या है? इसको लाने का पर्पस ये है, हम चाहते हैं कि जो एक्स की वैल्यू, जो अगर बड़ी बड़ी वैल्यूज है, अगर एक्स की वैल्यू बड़ी बड़ी वैल्यूज है तो उसको छोटा करना है अपने को। फिलहाल तो कोई बड़ा वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं। तो इसमें ना स्टेप देखिए, स्टेप नंबर वन ये है, स्टेप नंबर वन ये है, लेट ए इजिकल्स टू, लेट ए इजिकल्स टू, अपने को क्या करना है, इस एक्स में से ना, इस एक्स में से कोई भी एक नंबर आपके चॉइस का, हो सके उतना, हो सके उतना बीच का नंबर लेने का, हो सके उतना बीच का नंबर लेने का। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ योर चॉइस, आपके चॉइस का कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन डेफिनेटली अपन क्या लेंगे, बीच का नंबर लेंगे। तो लेट ए इज इक्वल टू 15, ये स्टेप नंबर वन हो गया। अब आपको करना क्या है, प्लीज सुनना, इस एक्स को, बड़ा इस एक्स को ना, इस एक्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक नए वेरिएबल में। कौन से में? डी में। बड़ा हमने क्या किया, एक्स को किस में कन्वर्ट किया, एक डी नए में। वेरिएबल में कन्वर्ट किया, डी में। तो यहाँ पे लिखने का डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 15। क्या लिखोगे? डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 15। अभी हमने जितने भी एक्स की वैल्यूज है, जितनी भी एक्स की वैल्यूज है, सब में से 15 15 माइनस कर देना। हर एक में से 15 15 माइनस कर देना। तो अनुष्का आपको बता, इस 5 में से 15 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? -10। -10। और 15 माइनस 15? जीरो। 0। 25 माइनस 15? 10। 10। अच्छा, अभी ना बड़ा ऐसा सोचने का कि एक्स कभी था ही नहीं, जस्ट फॉरगेट द एक्स, एक्स को भूल जाइए। और अभी आपको ना, जैसे आपने यहाँ पे एक्स का एक फॉर्मूला बनाया था, ये जो फॉर्मूला है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, क्या इसको देखकर, क्या इसको देखकर हम डी बार का फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, डी बार का? क्या इसको डी आई देखकर, क्या? हाँ, समीशन समेशन, डी आई समेशन एफ आई डी आई एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। अपॉन समेशन एफ आई, समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो आइए करते हैं यहाँ पे। बेटा इसमें कितने कॉलम लगेंगे वैसे अपने को? इसमें कॉलम कितने लगने वाले हैं? 5। ये 4 तो हो गया, एक कॉलम और चाहिए अपने को। यू आई। चलो बेटा, एक कॉलम लगेगा, कौन सा कॉलम लगेगा जल्दी बताइए? एफ आई डी आई। एफ आई डी आई का मतलब हो गया, ये तुम्हारा एफ आई है, ये तुम्हारा डी आई है, एफ आई इंटू डी आई। शालू बता कैसे करेंगे? 3, 3 इंटू -10, -10। -30, फिर 5 इंटू 0, 0, जीरो। 2 इंटू 10, कितना आता है? 20। 20। तो अगर आप इनको ऐड करते हो तो क्या आ जाएगा, -30 प्लस 20, -10, -30 प्लस 20 कितना आ गया? -10। अब यहाँ पे समेशन एफ आई डी आई, समेशन एफ आई डी आई कितना आ गया? -10, कितना आ गया?
-10। -10। और समेशन एफ आई कितना था, समेशन एफ आई, इनको ऐड करोगे इट वॉज 10। तो -10/10, 10 कट हो जाएगा, -1 बचेगा, क्या बचेगा बच्चों, -1। -1। तो स्टेप 2 क्या आ गया, डी बार निकाल दिया। स्टेप 3 में ऐसा यूज करने का, x बार इक्वल्स टू ए प्लस डी बार, क्या यूज करोगे, ए प्लस डी बार। अभी ए कितना है, 15, प्लस डी बार कितना आया, खुद -1 आया, तो ब्रैकेट के अंदर ऐसा -1 लिखोगे। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, तो 15 - 1 14, 14। 15 - 1 कितना हो जाएगा, 14। तो देख सकते हो आंसर अभी भी 14 आ रहा है, और जब पहले किया था पहले, तो वहां पे भी 14 ही आ रहा था। समझा क्या, हम्म। चलो। तो जरा ना फोकस करना कितने कॉलम बनने वाले हैं। अज्यूम मीन मेथड में 5 5 कॉलम बनेंगे, और एक लास्ट मेथड है जिसका नाम है स्टेप डिविएशन मेथड। कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड। पता है उसमें कितने कॉलम लगेंगे, 3। उसमें 6 कॉलम लगेंगे। मेथड नंबर 3, स्टेप डिविएशन मेथड। कितने कॉलम लगेंगे बच्चे इसमें, 6 कॉलम लगेंगे। तो 6 कॉलम बनाते हैं। चलो इतना, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर अपने को डेटा याद हो, तो यहाँ पे था तुम्हारा क्लास इंटरवल, और यहाँ पे था फ्रीक्वेंसी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। जो डेटा था 3 5 2 रखा था। सबसे पहले ये मुझे बताइए, हम लोग एक्स कैसे फाइंड करते हैं, बेटा एक्स कैसे फाइंड करते हैं, सर एक्स का मतलब, एक्स क्लास का मतलब क्लास 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 इंटरवल। क्लास मार्क बोलते हैं इसको, क्लास मार्क, नॉट क्लास क्लास इंटरवल नहीं, मार्क। क्लास हाँ, मार्क बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट लोअर प्लस लिमिट अपर लिमिट प्लस डिवाइड अपर बाई लिमिट 2। डिवाइड बाय 2। तो जरा बताइए पहले वाले क्लास का क्या बनेगा, 0 + 10 10, 10/2 5 5, दूसरे का 15 15, और ये 25। 25। अब हमने क्या किया, अब हमारा पर्पस ये है, हमको एक्स को छोटा करना है। तो हमने क्या किया, देखो स्टेप नंबर 1 देखिए, ध्यान से देखिए, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 है, लेट ए इज इक्वल टू, बेटा कभी भी जो भी मस्ती करनी है, जो भी छेड़छाड़ करना है, वो एक्स के साथ करना, एक्स। फ्रीक्वेंसी के साथ कभी कोई छेड़छाड़ नहीं करना, नहीं तो पाप लगेगा। तो अपन इसको ए पकड़ लिया, तो लेट ए इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स को कन्वर्ट करेंगे डी में। बेटा मैंने क्या किया, एक्स को कन्वर्ट किया डी में, और एक्स को डी में कैसे कन्वर्ट किया, मैंने एक नंबर लिया 15, सबसे माइनस कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी इज इक्वल टू -10। x - 15। एक्स तो क्या आ जाएगा, -15 तो क्या आ जाएगा, -10। 5 - 15 -10, 0 15 - 15 0, 25 - 15 10। अगर आप 10। ध्यान से देखोगे, यही 4 कॉलम ऊपर भी बने थे, सेम सेम सेम। अब हम क्या कर रहे हैं, ये डी को और छोटा कर रहे हैं। तो डी यू को और आई। छोटा करने के लिए हम लोग यहाँ पे ना देखो, क्लास का साइज कितना है, 10 10 का गैप है, तो h इज इक्वल टू 10 ले लिया। बड़ा h का मतलब क्या है, क्लास इंटरवल, गैप कितने का, 10 10 का। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डी को यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। बड़ा डी को किस में कन्वर्ट कर रहे यू। हैं, यू में। कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, डिवाइड बाई, ये जो h है ना, h ये डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10। अच्छा, सिर्फ ऐसे ही नॉलेज से बोल रहा हूँ, ये जो है ना ये, अब जब हम लोग एक एक नंबर को माइनस करते हैं, ए प्रोसेस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ए प्रोसेस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑन ईच टर्म्स, इस प्रोसेस को बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। ये सिर्फ ऐसे नॉलेज की वजह से बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। और ये जो प्रोसेस है ना डिवीजन वाला, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। खैर अपने कुछ काम का नहीं है। चलो तो यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d/10, d/10। 10। अब मुझे बताइए d/10 कैसे करोगे, पहले पूरा इनका टोटल निकालेंगे प्लस माइनस करके।
और फिर जितना भी आएगा उसको 10 से डिवाइड करेंगे। नहीं नहीं नहीं, d/10 का मतलब क्या हो गया, ये -10 है ना, बताइए। तो -10 डिवाइड बाई 10, -1। अनुष्का, ये -10 था ना, तो -10 डिवाइड बाई 10। हर एक को 10 से डिवाइड करना। ये जो डी के कॉलम बने ना, डी के, अनुष्का नहीं समझा? हाँ सर, समझा। ओके, तो 0 डिवाइड बाई 10, 0। फिर 0 10 डिवाइड बाई 10, 1। 1। अभी ना बच्चों, देखो आपने क्या किया, x को कन्वर्ट किया डी में, डी को कन्वर्ट किया यू में। अभी भूल जाओ x और d कभी था। अभी सिर्फ मुझे बताओ, u का एवरेज कैसे निकलेगा। u जैसे x बार का फॉर्मूला था समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो क्या इसको देखकर u बार का फॉर्मूला बना सकते हो क्या आप? समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई। वेरी गुड। तो u बार का फॉर्मूला बनेगा समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। तो अभी किसको मल्टीप्लाई करना है, इस f को, ये मतलब एफ आई, ये यू आई है, एफ आई को यू आई से। तो शालू तू करके मल्टीप्लाई करके बता, एफ आई इंटू यू आई। FI into UI 3 3 इंटू into -1, -1 -3 -3। अनुष्का जल्दी बोल आगे। 5 5, into 0 0 0 हाँ, into 1 2 2 2 2 इंटू 1, 2। अभी इनको ऐड कीजिए आप, -3 प्लस 2, -1। माइनस तो समेशन एफ आई यू आई कितना आ गया, -1। -1 समेशन एफ आई कितना है, एफ आई इसको टोटल कीजिए, 10। 10 स्टेप 3। अभी लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप क्या है बच्चों, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस यू बार इंटू एच। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस यू plus बार इंटू U एच। जरा वापस बोलना, ए प्लस यू बार इंटू एच। तो ए यू कितना बार है यहाँ पे, इंटू एच तो ए कितना है 15 15 15, प्लस यू बार कितना है, यू बार -1 -1 अपॉन 10 10 तो -1/10 इंटू एच, एच कितना है 10 10। 10 अब देखो ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो जाएगा, तो 15 -1/10 इंटू 10। याद रखना ये पूरा एक टर्म होता है, तो ये 10 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 15 15 माइनस माइनस 1 1 विच इज 14 इक्वल टू 14। आप देख सकते हो तीनों ही केस में आंसर कितना आ रहा था, 14 14 आ 14 रहा था। समझा बच्चे? अच्छा, इसमें डिफिकल्ट लेवल का सम क्या आएगा, पता है डिफिकल्ट लेवल का सम क्या आएगा? क्या तो इसमें डिफिकल्ट लेवल किसको बोलते हैं, डिफिकल्ट लेवल, आपको क्या होगा, डिफिकल्ट लेवल बता रहा हूँ। इसमें से कोई एक नंबर नहीं दिया होगा, ये मिसिंग फिगर होगा। मान लीजिए इसको ए पकड़ लिया, ये मिसिंग फिगर होगा, और आपको बोला जाएगा इफ इफ एक्स बार इक्वल्स टू 14 फाइंड ए। इसमें अनुष्का मैक्सिमम डिफिकल्ट क्या होगा, डिफिकल्ट इतना सा होगा कि इस फ्रीक्वेंसी में कोई एक नंबर मिसिंग होगा। वैसे भी अगर आप ध्यान से देखोगे, तो हमारा जो एक्स बार का फॉर्मूला है, अनुष्का फॉर्मूला क्या है एक्स बार का, समेशन सबमिशन एफ। समीशन एफ FI आई XI अपॉन सबमिशन FI क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या, हर फॉर्मूला हर फॉर्मूला अपने आप में एक इक्वेशन होता है। हम्म हर फॉर्मूला अपने आप में एक इक्वेशन होता है, और इक्वेशन का काम होता है एक मिसिंग वैल्यू फाइंड करना। आपको ना एक वैल्यू मिसिंग रहेगा, वो फाइंड करना है। जैसे अब यहाँ पे मिसिंग वैल्यू कौन सा है, ए, तो इस ए को फाइंड करना है। करें अपन, हम्म चलिए करिए। सेम तरीका रहेगा, इसका क्लास मार्क निकालिए, क्लास मार्क कितना आएगा, 5 5। इसका 10 15, 15 15 आएगा 25 ना, हाँ हाँ और 25।
अभी एफ आई एक्स आई मतलब क्या, एफ आई को मल्टीप्लाई करना एक्स आई से, तो 3 into 5 15 15, 30 30 कैसे आएगा? सॉरी 75. 75 5 into 15 75, सॉरी सॉरी मैं फिर ए थ्री इंटू ट्वेंटी फाइव में फाइव थी ए इंटू 25, तो फाइंड आउट ही करना है 25 ए नहीं 25. था बेटा, ए 25 इंटू 25 ए हो जाएगा। So हाँ बोल बोलो। आपने पिछले टाइम बोला था कि वो उसमें कब होता है 25 प्लस ए, उसमें वो कब होता है? जब आप ऐड कर रहे हो ना, ऐड देख कैसे होता है ना, देख बेटा, एक दो चीज याद रखना, दो चीज बेटा, फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेटा, ये सिखाता हूँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। पहला ये सम खत्म करने दो मेरे को, हाँ ये सम खत्म करने दो। तो बेटा ए इंटू 25 कितना आएगा? 25 ए। बेटा ए इंटू 25 कितना आएगा? 25 ए। अब बच्चों जब भी आप ऐड करने जाओगे ना, ऐड तो कितना आ जाएगा? 15 प्लस 75 90 हो गया। बेटा आप ये ए वाला टर्म है, इसको ऐड नहीं कर पाओगे। 15 प्लस 75 90 होता है, प्लस 25 ए। बेटा इसको ऐड नहीं कर सकते हो आप। तो बेटा ये एफ आई एक्स आई को ऐड करोगे ना, तो इन दोनों को ऐड कर पाओगे, ये दो सादे नंबर थे। तो 15 और 75 हो जाएगा 90, 90 प्लस 25 है। और फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे, फ्रीक्वेंसी को, तो 3 + 5 8, 8 + 8। 8. बेटा 3 + 5 8, 8 + 8। अब बच्चों हम लोग जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। चलिए, एक्स बार अपने को दिया है 14, ये अपने को दिया है 14। समेशन एफ आई एक्स आई कितना है? 90 प्लस 25 है, कितना? 90 प्लस 25 ए। और समेशन एफ आई कितना है? एफ आई 8 + ए। अब क्या होगा? अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये जो डब्बा है ना 8 + ए का, ये डब्बा यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 × 8 + ए इज इक्वल टू 90 प्लस 25। बेटा ये डब्बा ना, ये डब्बा यहाँ से यहाँ गया। अब मुझे बताइए 14 × 8 कितना होता है? 14 × 8 होता है बेटा 112। 14 × 8 कितना होता है? 112। नेक्स्ट 14 × 8, 14 है 14. इजिकल्स टू 90 प्लस 25 है। बच्चों भी ना थोड़ी देर में अपन देखेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमेशा लाइक टर्म्स को, लाइक टर्म्स देखने का, लाइक टर्म्स। जैसे यहाँ पे ये 25 ए है और ये 14 ए है, ये लाइक टर्म्स है। तो इसको एक तरफ लेकर आने का, और कोशिश क्या करने का, जो छोटा नंबर है उसको शिफ्ट कर लीजिए आप, जो दोनों में छोटा है। जैसे यहाँ पे ये 25 ये 14 है, तो छोटा कौन हुआ? 14 ना। 14 तो 14 को वहां शिफ्ट कर लीजिए आप। तो 25 minus. ए, ये प्लस 14 है, वहां गया तो -14 है। और ये 90 यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। तो 112 -90। देखो ये 112 लेफ्ट हैंड साइड में ही था, उसका साइन चेंज नहीं होगा। सिर्फ 90 जो राइट हैंड साइड में था उसको यहाँ लेकर आया तो साइन चेंज हो गया। 112 -90 करना कितना आता है? 32। और 25 ये -14 है, ये कितना आ जाएगा बेटा? 14 कितना आ जाएगा? 6 + 5 11 है। कितना आ जाएगा ये? 11 है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32/11 इजिकल्स टू ए आ जाएगा। समझा क्या बच्चों? लेकिन बेटा Yes, sir. खुद तो कुछ मिस्टेक हुआ है, क्योंकि ए ना, ए 112 -90 22 होता है। 22/11, तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। बेटा ए का वैल्यू 2 आ जाएगा। देखो ना पहले भी यहाँ पे 2 ही था, ठीक है हम्म ना? क्लियर है बच्चों? हाँ सर अच्छा अनुष्का भी जो पूछ रहे थे ना वो एडिशन वाला, तो उसके लिए मैं पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपको। बेटा क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन ना जाता है पहले शालू आपको।
5x+3y कितना होता है? चलो, हाँ फाइव एक्स सर। प्लस 5x+3y का आंसर कितना आएगा? ऐड करना है इनको। हाँ, बीच में प्लस लिखा है ना बेटा, दिख नहीं रहा है? हाँ। सर मैं क्या बताऊं? करना है? नहीं नहीं, 2 मिनट रुक, शालू को पूछने दे। 8। अच्छा, तू बता अभी। 8+x+y। 8+x+y, समझा? दोनों कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, दोनों कितने इंटेलिजेंट। ये आंसर तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा। हाँ बेटा, पहली बार, जिंदगी में पहली बार आंसर देखा। नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग पेपर चेक करते हैं ना, पेपर, तो हमको ये आंसर मिलता है। लोग क्या करते हैं, 5+3 8 कर लेते हैं। 5+ वो सोचते हैं एक्स और वाई का क्या करें, तो चिपका देते हैं। सोचते तक नहीं है कर क्या रहे हैं। बेटा, ये वर्स्ट आंसर है, ये भी रॉन्ग आंसर है, दोनों ही आंसर रॉन्ग है। हम्म। तो इसको समझने के लिए एक काम करते हैं। मेरे मेरा जैसे क्वेश्चन ये, स्टूडेंट्स यही करते हैं। अब बेटा ये सिखाया हुआ है, ये दोनों बच्चों को सिखाया हुआ है, क्योंकि ये मैथ्स का बेसिक रूल्स है बच्चों। दोनों हम्म। को सिखा रहा हूँ मैं, वापिस सिखा रहा हूँ, या ध्यान से सुनना। हम्म। बेटा लेट अस इमेजिन करते हैं, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। अब मैंने आपको ये पूछा, 5 एप्पल+3 एप्पल कितना होता है? 8 एप्पल्स। 5 एप्पल+3 एप्पल 8 एप्पल। अगर मैं आपको पूछूं, फाइव सर डोसा 5 डोसा+3 डोसा, तो क्या हो जाएगा? नहीं, 8 डोसा डोसा। तो 8 2 इडली रखते हैं, इडली। 8 इडलीज। तो 8 इडली। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, बट व्हाट अबाउट बट व्हाट अबाउट 5 एप्पल+3 इडली, या या फिर ना मैं वो इडली ऐड की नहीं जगह होगा। और नाम रखता सर हूँ, वो ऐड इडली नहीं की होगा। जगह। हाँ, बस ये जो सिखाना था वो सीख सीख लिया आपने। ओके। हाँ, तो बट व्हाट अबाउट 5 एप्पल+3 इडली? बेटा क्या आप आंसर दोगे 8 एप्पल इडली? तो फिर यहाँ पे क्यों दिया? तो यहाँ पे ऐसा अजीबोगरीब आंसर क्यों दिया? अब लेट अस अज्यूम करते हैं, एप्पल को मैंने एक्स बोला, सुनना बच्चों, एप्पल को क्या बोला, एक्स। तो ये एक्स। क्या दिखाई देगा? 5x+3x। हम्म। बेटा अगर मैंने एप्पल को नाम दे दिया एक्स करके, और इडली को नाम दे दिया वाई करके, वाई। तो 5 एप्पल+3 एप्पल मतलब 5x+3x 8x। इडली को वाई बोल दिया, तो 5y+3y = 8y। 8 वाई। बट व्हाट अबाउट 5x+3 वाई। 5x+3y? बेटा हम्म। 5x+3y क्या होगा? सर, सर ये खुद ही एक आंसर है। दिस कैनॉट बी सॉल्व फर्दर, दिस कैनॉट बी एडेड फर्दर। ओके। बेटा इसको और ऐड नहीं कर सकते हो, दिस हम्म। कैनॉट बी एडेड फर्दर, ये खुद ही एक आंसर है। तो सीखने वाला चीज क्या है बच्चों? सीखने वाला चीज ये है, और ना, ये अभी लाइफ टाइम याद रखना, लाइफ टाइम कह रहा हूं मैं, कि हम्म। ओनली सिमिलर टर्म्स, ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? ओनली Only- सिमिलर टर्म्स कैन बी एडेड। हाँ, तो ये ओनली सिमिलर टर्म्स, इसको लाइक टर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा? लाइक टर्म्स। ओनली सिमिलर टर्म्स, ओनली सिमिलर टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। खाली सिमिलर टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते सब्ट्रैक्ट हो। कर सकते हैं। ओके। ओनली सिमिलर टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड with the help of their coefficients, with the help of their coefficients। तो सिर्फ सिमिलर टर्म्स को बच्चों आप क्या कर पाओगे? हेल्प कर, मेरा है। ऐड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स। समझा? बड़ा एक छोटा सा इक्वेशन आपको देता हूँ, आप सॉल्व कीजिए और मेरे को एक्स का आंसर बताइए। हाँ, छोटा सा सम आपको दे रहा हूँ। इतना सा ले लीजिए, 5x+20 = 3x। एक्स की वैल्यू बताइए।
एक्स की वैल्यू सॉल्व करिए आप। 5x प्लस 20 इक्वल टू 3x। क्या आंसर आएगा? एक मिनट है सर। हाँ, कितना आंसर है अनुष्का? टेन एक्स। कितना आंसर आया? टेन एक्स एक्स। की 10x नहीं, एक्स की वैल्यू 10 आएगी। 10x नहीं, एक्स की वैल्यू 10 आएगी। कैसे आया हाँ देखो, सॉरी, ये 5x। बड़ा आपने बोला था ये ना कि छोटे नंबर को हमेशा शिफ्ट फाइव करना एक्स चाहिए और तो 3x ऐड हो जाएगा ना? बड़ा ये 3x ऐड कैसे होगा? ये यहाँ पे प्लस का साइन है ना बेटा, हम्म। जब प्लस का साइन है तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो माइनस हो माइनस हो जाएगा। जाएगा। ओके ओके। और ये जो प्लस 20 है यहाँ से वहां जाएगा, तो -20 बन जाएगा। माइनस हो जाएगा। तो 5x माइनस 3x कितना आएगा? 2x 2x इज इक्वल विल बी टू इक्वल टू -20। -20। अभी x के साथ ना, x एक्स के टू मल्टीप्लीकेशन में है, तो वहां जाएगा, डिवाइड हो डिवाइड हो जाएगा जाएगा। वो। तो x विल बी इक्वल टू -20/2। और हम्म। -20 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आना चाहिए -10। -10। अनुष्का 10 आया, रॉन्ग आया आपको? 10 आया। तो रॉन्ग है वो, आंसर आएगा -10। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको इक्वेशन का सॉल्व करने का। x प्लस 3x/2 इक्वल टू 25। ये अपॉन वाला दे दिया आपने। ये लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि वाल बंद करने का चालू करने का। किसको? ये इनको भी। लिखिए नहीं लिखिए। उसे मेरा खत्म, मेरा मुझे लाके मुझे लाके सर 1 किलो मिलेगा तो फाइव। मैं तो या फिर 2 किलो लाया मैंने। अब कितना आंसर आया? कितना आंसर फाइव। आया? चलो चेक कर लेते हैं। हाँ, एक्स का आंसर 5 आता है क्या? मेरे को बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म्स है? सर लेफ्ट हैंड साइड में ना दो एक। टर्म्स है। दो टर्म्स है बेटा, ओ दो सॉरी लेफ्ट हैंड सॉरी, साइड दो में। दो दो। जब तक बीच में प्लस माइनस नहीं होगा उसको टर्म बोलते हैं। अभी यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। इसको ऐसे करते हैं, टिंग टिंग टिडिंग। तो x × 2, ये हो जाएगा 2x। 3x × 1, 3x। सर मैं ऐसे भी कर और सकती हूँ क्या? कैसे? डायरेक्ट 2 को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x हो गया, और डायरेक्ट 3x लिख दिया। नहीं बेटा, करने का तरीका तो यही होगा। और मैंने नीचे उसको ऐसे किया कि मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया उसके साथ, तो 2x हो गया, फिर उसका 3x लिख दिया तो फिर 5x हो गया, और फिर उसको आप 25 से डिवाइड कर दिया। गलत किया है। तू ना, मैं है। तो व्हाट्सएप से भी तेरा मिस्टेक दिखाता हूँ। और नीचे आएगा 1 × 2 2 इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे ऐसा बनेगा 2x + 3x, ये लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स 5x/2 इज इक्वल टू 25। 5x/2 इज इक्वल टू 25। अब बच्चों क्या होता है, जिसको फाइंड करना है उसको अकेला रखते हैं, तो ये हम्म। x अकेला रहेगा। ये 2 यहाँ हम्म। पे डिवाइड है, वो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम्म। और ये जो 5 यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो x विल बी इक्वल टू 25 × 2, ये 2 ऊपर आ गया और 5 नीचे आ गया। फिर 5 1 जा, 5 5 जा, तो 5 × 2 10 आ जाएगा x का आंसर। समझा बच्चों? यस सर। छोटा छोटा इक्वेशन सीखो तो आपको काम बनेगा।
अच्छा बेटा, मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझने की कोशिश कर रहा हूँ, एक चीज समझिए बेटा। x प्लस 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 25। बेटा कोई कोई बेवकूफ बच्चे होते हैं, कोई कोई, तुम लोग नहीं, कोई कोई बेवकूफ बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं पता है क्या? इस टू को यहाँ से यहाँ फेंक देते हैं। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये टू ना खाली इस टर्म को बिलोंग कर रहा है बेटा। दिस टू बिलोंग्स ओनली टू दिस टर्म। ये पूरा एक टर्म होता है, ये पूरा एक टर्म। ये टू कभी वहां पे जाता, जैसे अब यहाँ पे ना ये जो टू है, ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग कर रहा है। मतलब इसको मैं अगर ऐसा सिंप्लीफाई कर दूं, ऐसे 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 करके, 2x प्लस 3x अपॉन 2 इजिकल टू 25। अब ये टू पूरे लेफ्ट हैंड साइड को जा रहा है, पूरे लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये टू यहाँ से यहाँ जाएगा अभी, पहले नहीं जा सकता था पहले। तो बेटा अगर मैं आपको ना थोड़ा बेसिक मतलब मैथ्स के बारे में हाँ बोलो, बोलो बोलो। कुछ नहीं, कुछ नहीं। पूछना तो पूछ कुछ भी। नहीं नहीं, वो टू से आप इंटू करे थे 25 को नीचे, जब भी थर्ड उस पे भी तो 25 से टू को ही इंटू किया है ना, वो बोल रही थी। देखिए ये टू यहाँ पे इंटू इसलिए हुआ ना क्योंकि ये टू पूरे लेफ्ट हैंड साइड को लग रहा था। ये हाँ टू ना, वही, ये जो टू है वो ये एक टर्म है सिर्फ ये आगे वाला। वाले इक्वेशन में ही था तभी। ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा बेसिक मैथ्स के बारे में बात करूं, बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स में एक चीज याद रखना, फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, याद रखो, याद रखो, एप्पल एप्पल इडली इडली, मतलब वो जो एग्जांपल था ना, एप्पल एप्पल इडली इडली का क्या एग्जांपल था? वो एग्जांपल से ये हमको मालूम पड़ता है कि ओनली लाइक टर्म्स, मतलब सिमिलर टर्म्स, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ देयर कोएफिशिएंट। और दूसरा दूसरा फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लोग यूज करते हैं बेटा लॉस ऑफ इंडाइसेस। क्या यूज करते हैं? लॉस ऑफ इंडाइसेस। इंडाइसिस। बेटा लॉस ऑफ इंडाइसेस 7 लॉ होते हैं। पूरे मैथ्स का बेसिक्स ये बनेगा बच्चों। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोला 5x प्लस 3x, क्या ऐड होगा? यस सर, क्योंकि उनका कितना सा? कोएफिशिएंट सेम, एट उनका, 8x। हाँ ये सेम है। तो 5x प्लस 3x 8x। बेटा कोएफिशिएंट तो इसको बोलते हैं बेटा, कोएफिशिएंट तो अल्फाबेट सेम है यहाँ पे। अच्छा बेटा लॉस ऑफ इंडाइसिस में ना, लॉस ऑफ इंडाइसिस में एक लॉ था, एक्स रेज टू एम इंटू एक्स रेज टू एन। बेटा एक्स रेज टू एम इंटू एक्स रेज टू एन, अगर दोनों का बेस सेम है, अगर दोनों का बेस सेम है तो एक्स इंडेक्स गॉट प्लस एड एम अप। एन, एक्स एक्स रेज टू एम प्लस एन होता है, ये दोनों ऐड हो जाते हैं। और अगर ना एक्स रेज टू एम डिवाइड बाई एक्स रेज टू एन है, तो ये एक्स रेज टू एम माइनस एन हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे ना अगर बोलो बेटा, अगर ये 5x इंटू 3x है तो क्या करने का? नंबर नंबर को मल्टीप्लाई करने का, 5 इंटू 3 15। बेटा इस x के ऊपर कुछ नहीं मतलब एक है, इधर भी कुछ नहीं मतलब एक है, तो ये एक और ये एक, ये मिलाकर हो जाएगा 2। अच्छा अब ये बताइए 5y प्लस 4y ऐड होगा? हाँ हाँ हो सर, जाएगा। तो कितना नाइन आंसर वाई आएगा? 9y। 9y। अच्छा मल्टीप्लाई होगा क्या? मल्टीप्लाई तो यस हमेशा सर, होता ही है। तो मल्टीप्लाई भी हो मल्टीप्लाई जाएगा। कैसे करने का? मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? नंबर नंबर फाइव को फोर मल्टीप्लाई जा करने का। 20, हाँ 20 y²। 20y²। अच्छा सर इधर दो वाई है अगर इसलिए y² ना। हाँ 2y है इसलिए क्योंकि यहाँ पे y के ऊपर एक है, इधर y के ऊपर एक है, तो ये एक और ये एक मिलकर 2 हो गया। अच्छा 5x प्लस 4y ये कितना आएगा? सर ये तो खुद ही एक आंसर है ना। हाँ ये खुद ही एक आंसर है, इसको ऐड नहीं करते। अच्छा मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? 5x इंटू हाँ 4y सर। मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं बेटा, मल्टीप्लाई तो हमेशा किसको भी कर सकते हैं। 5 इंटू 4 20, नंबर नंबर को मल्टीप्लाई 20 करने का। x और प्लस 1। x प्लस प्लस कहाँ से आ गया रे? यहाँ पे ओ सॉरी, चिपका नहीं प्लस था। में प्लस। 20xy। 20xy, 20xy। चलिए विद दिस बैकग्राउंड ना, अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा दूसरा, जिसका नाम है बेटा मीडियन। नाम क्या बच्चों? मीडियन।
बेटा मीडियन का कोई भी सम सॉल्व करने के लिए मीडियन का कोई भी सम सॉल्व करने के लिए आपको लगेगा 2 स्टेप्स। मीडियन का कोई भी सम सॉल्व करने के कितना स्टेप लगेगा? 2 steps. 2 स्टेप्स। उसमें ना बच्चों, उसमें छोड़ेंगे ना, सुबह छोड़ेंगे। बेटा अपने को ना 2 कॉलम तो अपने को दिया रहेगा, ये लोग टॉयलेट में जाते ना, फिर करना। 2 कॉलम तो अपने को दिया रहेगा, है मेरे पास। ये क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी। एक एग्जांपल लेते हैं, 0 to 10, सुबह जल्दी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 3, 5, बोलना आप 4। बोलना, अंकल बोलेंगे पानी नहीं, जल्दी छोड़ो, ऐसे बोलना। अच्छा रहेगा मेरा। चलिए बेटा आपको यहाँ पे दिया है 3, 5, 4, 8। बेटा इतना आपको दिया रहेगा, इतना आपको दिया रहेगा। अब सवाल ये है, सिर्फ और सिर्फ मीडियन के लिए, मैं रिपीट करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मीडियन के लिए आप एक कॉलम बनाओगे जिसका नाम होगा CF Cumulative का। frequency. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। तो क्या करने का, इस 3 को ना, 3 को ऐसा कैसा यहाँ लिख देने का। ये उसके मीडियन है बाद ना? क्या, हाँ ये मीडियन है। उसके बाद ये 3 में ना, ये 3 में ये 5 ऐड करने का। 8. हाँ 3 में ये 5, ये 3 में ये 5 ऐड करोगे तो 3 + 5 8 हो जाएगा। फिर इस 8 में क्या ऐड करोगे? 4. 4। 8 + 4 12. 12। इस 12 में क्या ऐड करोगे? 8. 8. तो कितना आ जाएगा? 20. 20। तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ मीडियन के लिए आप एक कॉलम बनाओगे CF का। तो अभी इनको ऐड करें, आंसर लेकिन कितना ये आएगा? समझेगा कैसे सर के ये मीडियन का है? बेटा वहां पे अभी ना स्कूल में जब क्वेश्चन लिखते तो पूछ ऐसा बोलते हैं, बच्चों फाइंड करो मीडियन, फाइंड मीडियन लिखा रहेगा ना? ऐसा लिखा रहेगा। मालूम पड़े सिर्फ डब्बा दे दे हमको। डब्बा दे दिया तो देखो अनुष्का भी हंस रही है। असल में थोड़ा थोड़ा हंसते हंसते ही पढ़ना चाहिए, अच्छा रहता है। बेटा बिना क्वेश्चन के आप आंसर सॉल्व कैसे करोगे? हाँ ये वो भी थोड़ा कैमरा सा बंद करके हंस रही है वो सर। हंसने दे, हंसने दे। अरे कैमरा ऑन करके हंस, मेरे को बुरा नहीं लगेगा। वो ये सोच रही है कि इस दुनिया में सिर्फ मैं बेवकूफ नहीं है, मेरे से बड़े बड़े बेवकूफ है। गेट बंद कर। हाँ। अनुष्का हंस के हो गया। चलो बेटा जब भी हम लोग आपके एज के थे ना, हमारे दिमाग में भी ऐसे क्वेश्चन आते थे। हाँ तो, तो आपको ना, आपको बोला जाएगा फाइंड मीडियन। तो सिर्फ और सिर्फ मीडियन के लिए आप CF का कॉलम बनाओगे। चलो अभी यहाँ पे ना मीडियन के लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करना है। कितने स्टेप फॉलो करने हैं? 2। 2. 2 स्टेप क्या है देखो। स्टेप नंबर 1 है, हमेशा याद रखना, स्टेप नंबर 1, पहले फाइंड करो रैंक। बेटा वैसे ना मीडियन का मतलब होता है मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन व्हेन द डेटा इज अरेंज आइदर इन द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। सर क्या बोल दिया, समझा नहीं। मीडियन का बेसिकली मतलब होता है बीच का नंबर। चलिए सबसे पहला स्टेप क्या है, रैंक फाइंड करिए। रैंक का मतलब है N n upon अपॉन 2। रैंक का मतलब है n 10 अपॉन 2। upon 2. यहाँ पे n कितना है? 10 1 upon 2 3 20. 1 बेटा 2 3 4. अरे 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 n मतलब 20. ये टोटल, f का ओके. टोटल। इसको हाँ n हाँ. भी 10. बोलते हैं, इसको समेशन f भी बोलते हैं। इसको हम्म n भी बोलते हैं, समेशन f भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे ये 20 है, 20/2 ये कितना आ जाएगा? 10। 10. इस 10 को ना, इस 10 को सर्च करने का CF के कॉलम में। बच्चों प्लीज सुनना, इस 10 को सर्च करोगे कौन 12. से कॉलम में? 12 के अंदर आता है। तो 12 यहाँ के से अंदर ना आएगा. तो यहाँ से छुक छुक Median गाड़ी class. बनेगा। हाँ ये तुम्हारा मैं 20 से 30 तुम्हारा जो है 20 से 30 ये तुम्हारा बन जाएगा मीडियन क्लास। ये क्या बन जाएगा? मीडियन Median क्लास. class.
तो बेटा देयरफॉर तुम्हारा मीडियन क्लास आ जाएगा 20 to 30। मीडियन क्लास कितना आ गया? 20 to 30। अच्छा, ये मीडियन क्लास वन में क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि इसको नंबर समझो। आने वाला आंसर कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा। मतलब बीच में हो। आपका जो मीडियन का आंसर आएगा ना, कहीं ना कहीं 20 से 30 के बीच में आएगा। जरूरी नहीं कि 25 आएगा, कितना भी आ सकता है 20 और 30 के बीच में। चलिए, अभी यहाँ पे अपने को मसाला निकालना, मसाला। तो एल एल कितना है यहाँ पे? बेटा एल का मतलब है 20। लो, एल है 20। अच्छा, इस क्लास का साइज कितना है? साइज 10। हाँ बेटा, इसको एच बोलते हैं। एच का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 30 माइनस 20, 10। और बेटा इस मीडियन क्लास के सामने, इस मीडियन क्लास के सामने जो आपको फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, ये तुम्हारा एफ 4। हो जाता है। और इसके पहले वाले क्लास को सी एफ बोलते हैं। तो तुम्हारा एफ कितना आ जाएगा बच्चों? 4। और सी एफ कितना आ जाएगा? 8। तो बेटा जरा स्टेप नंबर 1 ध्यान से देखो ना, क्या क्या किया अपन ने। सर सबसे पहला रैंक निकाला, रैंक से मीडियन क्लास निकाला, मीडियन क्लास से मसाला निकाला। जरा बोलना। सर क्या सबसे रैंक पहले निकाला? rank निकाला, फिर मीडियम मीडियम क्लास क्लास। निकाला, फिर मीडियम क्लास से मसाला निकाला। मसाला। और मसाले में क्या क्या है? इलायची, अदरक, इलायची, अदरक, चाय लौंग, का पत्ती, पुदीना। चलेगा, चाय का पत्ती और शक्कर, ये चार ही चीज है ना। तो वैसे ये हमारे पास एल एच एफ सी एफ। अभी स्टेप 2 है मीडियन का फॉर्मूला। बेटा मीडियन का फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना। एल प्लस एल प्लस बच्चों रैंक एन बाई टू, रैंक 10/2 रैंक माइनस इंटू सी एफ, रैंक माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन एफ। जरा मैं ये फॉर्मूला वापस लिखा देता हूँ। एल प्लस रैंक माइनस सी एफ, रैंक माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन एफ। बच्चों ध्यान से सुनना, इस फॉर्मूला में ना सिर्फ दो टर्म्स है। इस फॉर्मूला में सिर्फ दो टर्म्स है। मालूम है पहला टर्म कहाँ कहाँ तक है? पहला बेटा सिर्फ पहला एक टर्म, एल है। हाँ सिर्फ एल है। और सेकंड टर्म कहाँ से शुरू होता है पता? सेकंड टर्म, सेकंड टर्म, n/2 रैंक से। सेकंड टर्म शुरू हो रहा है ये प्लस से। मतलब सेकंड टर्म शुरू हो रहा है ये प्लस से, कभी भी नंबर के पीछे से साइन होती है। तो ये प्लस से सेकंड टर्म शुरू हो रहा है। और कभी भी मैथ्स में सॉल्व करने का टर्म वाइज, एक एक टर्म सॉल्व करने का। तो जैसे अब यहाँ पे एल, बेटा एल कितना है यहाँ पे? 20। तो इसको ऐसे ही रखना, प्लस एन बाई टू। बेटा एन बाई टू अपन ने निकाल के रखा है 10। 10। माइनस सी एफ, सी एफ कितना है? 8। 8 इंटू एच, एच कितना है? 10। 10। और एफ कितना है? 4। 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 10 माइनस 8, 2 2। इंटू 10 अपॉन 4। मैं वापस बोल दूं बच्चों, इस 20 को ऐसे ही रखना। ये पूरा एक टर्म है ये। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 5 जा। तो 1 इंटू 5 20 प्लस 1 इंटू 5 5, आंसर आ जाएगा 25। बेटा ये 25 ना, ये इत्तेफाक है। मैं कह रहा हूँ आपको आंसर ना 20 से 30 के बीच में कुछ भी आ सकता है। 21 आ सकता है, 29 आ सकता है, 28.5 आ सकता है। इट कैन कम एनीथिंग। हम्म। समझा बच्चों? यस। बच्चों पता है अभी ना इस मीडियम में, जरा फटाफट देखिए ना कैसे बनाओगे सब चीज। अब मीडियम में जो डिफिकल्ट लेवल का सम होगा, डिफिकल्ट लेवल का सम क्या होगा पता है आपको? इसका उल्टा CF में पूछा से। जाएगा। हाँ उल्टा पूछा जाएगा, जिसमें अपने को मीडियम का आंसर दिया रहेगा, मीडियम हम्म। का आंसर दिया रहेगा, और इसमें से एक छुपा दिया जाएगा। चलो अगर मेरे को इसी क्वेश्चन को ऐसा करना हो, तो मैं ऐसा बोलेगा, इफ मीडियन इज 25। बेटा मैंने आपको बोला है मीडियन 25 है। अच्छा मेरे को बता अनुष्का, इसमें से कोई भी एक छुपा देना, कोई भी एक छुपा दे।
इसमें से कोई भी एक छुपा दीजिए ना। क्या छुपाऊं इसमें फोर। से? 4 छुपाऊं? बेटा मान लेते हैं ये जो मिसिंग है वो ए है। बेटा शालू तो वीडियो ये बंद कर देना, क्या बोलता है उसको, हाँ सर, माइक हाँ बंद हाँ। कर। ये तुम्हारा बेटा ए है सपोज। ये तुम्हारा क्या बेटा मिसिंग फिगर है ए। वैसे यहाँ पे था क्या, नंबर क्या था यहाँ पे, याद है आपको? 4। 4 था। अब देखो बच्चों, आने वाला आंसर 4 ही होगा। करके देखें कैसे करेंगे। यस सर। चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले 3 का 3 लिखेंगे, फिर उसको 5 से प्लस करेंगे 8। हाँ, तो पहले यहाँ पे 3 लिखा, 3 + 5 8। बेटा 8 8। + ए। बेटा 8 प्लस 8, ए। 8 + ए ही रहेगा, उसको हाँ, ऐड नहीं कर पाएंगे। वही हाँ, बोल रही थी 8+A। 8 + ए। और ये 8 + a + 8, हाँ, तो तो 8 ये प्लस 8 + 8 तो ऐड हो जाएगा 16। 16+A। 16 + ए। और बेटा यहाँ पे अपने को n नहीं पता। चलो बेटा बिकॉज अपने को यहाँ पे n नहीं पता है, तो रैंक वाला काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि अपने को n नहीं पता है तो रैंक नहीं निकाल पाएंगे, रैंक से मिडिल क्लास नहीं मिलेगा। लेकिन 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 उल्टा जाएंगे, अभी उल्टा। मीडियन दिया है 25। बेटा मीडियन दिया है 25। अब हमको ये पता है मीडियन ऑलवेज लाइज इन द मीडियन क्लास। बेटा मीडियन हमेशा मीडियन क्लास में लाई होता है। मीडियन कहाँ पर लाई होता है? मीडियन क्लास में। तो तुम्हारा मीडियन 25 है, तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। हाँ, 20-30। हाँ, तो यहाँ पे ना बच्चों मीडियन क्लास कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे स्टेप्स तो 2 ही है, लेकिन रैंक वाला काम नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऐसा बोलने का, हियर मीडियन अपने को दिया है 25, और हमको पता है मीडियन ऑलवेज लाइज इन द मीडियन क्लास। मीडियन ऑलवेज लाइज इन द मीडियन क्लास मतलब, तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास हो जाएगा 20 to 30। मीडियन क्लास कितना हो जाएगा? 20 to 30। अब ये बताइए यहाँ पे, हियर एल कितना होगा? 20। एच 20। कितना होगा? एच 10। 10। और बेटा इसके सामने, इस मीडियम क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी है उसको एफ बोलते हैं। इस मीडियम क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी उसको एफ बोलते हैं। और इसके पहले वाले क्लास को सी एफ। तो यहाँ पे एफ कितना आ जाएगा? ए। और सी एफ कितना आ जाएगा? 8। चलिए स्टेप 2। यानी सिंपल बेटा मीडियम का फॉर्मूला क्या बनेगा? मीडियन इज इक्वल्स टू L एल प्लस प्लस रैंक रैंक अपॉन 2 माइनस सी रैंक एफ। दिया ही माइनस CF रैंक माइनस सी इंटू एफ इंटू इंटू H अपॉन एच अपॉन एफ। F। चलो अभी ध्यान से देखते हैं। क्या सर इस सम में हमको मीडियन दिया है क्या? हाँ सर, हमको यहाँ पे मीडियन दिया हुआ है। तो इस मीडियन के बदले आप क्या लिखोगे? 25। बेटा मीडियन दिया है 25 इसी बस में। बेटा क्या आपने को एल दिया है क्या? यस सर। बेटा एल दिया है अपने को, कितना है? 20 20। प्लस n/2। बेटा एन का मतलब होता है, एन का मतलब होता है ये एफ के कॉलम का टोटल। तो इनको अगर टोटल करोगे ना, टोटल, तो 3 + 5 8, 8 + 8 16, 16 + ए। तो ये जो एन जो है ना, एन वो तुम्हारा 16 + ए है, अपॉन 2। अपॉन 2 माइनस सी एफ कितना है? सी एफ कितना है CF बच्चों? 8। 8 है। इंटू एच अपॉन एफ। एच कितना है? 10। 10 एफ कितना है? ए। A। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, इस 20 को यहाँ से यहाँ लेकर आ जाइए, यहाँ से यहाँ लेकर आ जाइए। तो 25 माइनस 20 इज इक्वल टू, बेटा ये ब्रैकेट में देखो ना क्या है, 16 + 16 ए plus A अपॉन 2 अपॉन 2। बेटा -8 यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, इंटू 10 अपॉन ए। 10.8। इस ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, टिंग टिंग टिडिंग। अब यहाँ पे 25 माइनस 20 5। 5। 16 + ए इंटू 1 करोगे ना, तो 16 + ए ही आएगा। 16 plus A 16 आएगा। + ए इंटू 1, बीच में माइनस है, 8 इंटू 2 2 16, 16 और नीचे 2 इंटू 1 2 2 इंटू 10 अपॉन 10 ए। अपॉन A।
अब यहाँ पे कैसे हो जाएगा देखो, 5 = बेटा ये +16 -16 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, A/2 इंटू 10/A। तो बच्चों यहाँ पे तो ना ये ए कट हो जाएगा, 2 1 = 2 5 तो 5 = 5 आ जाएगा। मतलब ना बेटा क्वेश्चन का फ्रेमिंग में मिस्टेक है, मतलब इसका आंसर ना, 4 आना चाहिए था। नहीं यहाँ पे बेटा ये ए कट हो रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन जो फ्रेम हुआ है ना वो ऐसे फ्रेम नहीं होगा। ये जो ए जो हम्म। है वो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ वहां किधर भी मिसिंग होगा। ये तो अपने खुद ने बनाया ना क्वेश्चन, तो हाँ सर। समझा क्या बेटा? देखो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, ए कट हो गया, ए ऊपर था नीचे था कट हो गया, तो 5 = 5 आ गया। चलो इसके बाद अपने को क्या 5 को सीखना 1 है लिख सकते हैं। बेटा, 5 = 5 बेटा, उसके मतलब वो तो होता ही है ना, 5 = 5 तो होता ही है हमेशा, उसमें क्या करना है अभी, A = A, B = B, 5 = 5। बेटा ये क्वेश्चन अपने खुद से बनाया था, इसलिए ऐसा आंसर आया। ये अनुष्का समझा क्या बोला? हेलो। यस सर। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो, बेटा आप देख सकते हो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में एक होता है एरिथमेटिक मीन, उसमें अपन ने डायरेक्ट मेथड देखा। कितने कॉलम लगते हैं बेटा उसमें? 4। 4 4 अज्यूम मीन मेथड में, 5 स्टेप डिविएशन में 6 ओके। इसके बाद बेटा अपन आते हैं ये मीडियन पे। तो 3 मीडियन का फॉर्मूला क्या दिया है, एल प्लस N रैंक plus माइनस सी एफ N minus CF into इंटू H एच upon अपॉन एफ। F. बेटा मीडियन का बेसिकली मतलब होता है मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, middle most observation when the data is arranged either in the ascending or descending order। और बेटा मीडियन ना, मीडियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्लासेस कंटिन्यूस ही होना चाहिए। हम्म, बेटा एक सम करके रखा हुआ है, मैं आपको उसको भेजता हूँ मैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसके बाद है बच्चों मोड। अभी मेन मोड क्या होता है, मीडियम मोड 3 है ना इसमें? हाँ मेन मीडियन और मोड, तो लास्ट चीज चल रही है अभी अपना मोड। मोड इज दैट नंबर विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। मोड वो नंबर होता है ना जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। बेटा इसमें ना क्लासेस कंटिन्यूअस ही होना चाहिए, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो बनाना पड़ता है। बेटा मोड की अच्छी बात यह है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं चाहिए रहता बेटा, जो दिया है उतना ही है। हम्म। और मोड को ना हम लोग फैशनेबल एवरेज भी बोलते हैं। बेटा मोड को क्या बोलते हैं, फैशनेबल एवरेज, जो फैशनेबल मार्केट में एवरेज। ज्यादा चल रहा है। अच्छा अगर इसका मोड का फॉर्मूला देखेंगे ना, तो फॉर्मूला क्या है, एल प्लस, सुनना बेटा, एल प्लस F1 - F0। बेटा मोड का फॉर्मूला क्या है देखिए यहाँ पे, L plus F1 minus F1 minus F2 F0 नीचे 2F1 - F0 - F2, 2F1 - F0 minus F0 minus F2 F2। इंटू एच। तुमको पता है इसके राइट हैंड साइड में कितने टर्म्स है? 1 नहीं नहीं नहीं, इसके राइट हैंड साइड में साइड राइट। में 2 दो टर्म है बेटा, दो, जिसमें से पहला टर्म यहाँ पे खत्म हो जाता है, इधर इधर खत्म हो गया एल करके, हम्म। और सेकंड टर्म मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है, प्लस के बाद। हाँ प्लस से तुम्हारा प्लस पूरा से। सेकंड टर्म शुरू हो रहा है ये। चलो अभी एक एक सम देख लेते हैं। एक सम ऐसा है, मान लीजिए क्लास इंटरवल दिया है और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और फ्रीक्वेंसी ये 3 5 8 2 ऐसा कुछ भी है। अब मुझे ये बताइए यहाँ पे ना, यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है? देखो इसमें भी ना देखो 8। इतना आपको दिया रहेगा, आपको 2 स्टेप लगाने हैं। तो पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1 है हियर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी।
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बेटा 8 है। तो इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो क्लास होती है ना, इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो क्लास है, ये वाला क्लास, इसको क्या बोलते हैं पता है? मोड मोड मॉडल मोड क्लास। मॉडल मॉडल क्लास। क्लास। मॉडल क्लास देयरफॉर आपका मॉडल क्लास हो जाएगा 20 to 30। 2030 इसका मतलब ये है ना, आने वाला आंसर कहीं ना कहीं इसकी ही बीच में इसके होगा। में होगा। हाँ और बेटा इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है उसको F1 बोलते हैं। इसके सामने वाले फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं। मॉडल क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो, और इसके पहले वाले को F0, और इसके नेक्स्ट वाले को F2। F1। अच्छा F2 F1 तो तो अब मसाला निकालिए, मसाला। बेटा मसाले हम्म में क्या आएगा? L कितना आ गया? 20। 20 बेटा H का मतलब होता है क्लास साइज। बेटा H को क्या बोलते हैं? क्लास क्लास साइज साइज। बोलते हैं, या इसको क्लास विड्थ भी बोलते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। तो कितना आ जाएगा? H10 आ जाएगा। बेटा F कितना आएगा? F1 F1 आ F1 गया है 8, 8 F0 5, 5 और F2 2 स्टेप 2। बेटा मोड का फॉर्मूला बताइए। L L प्लस प्लस L प्लस F1 माइनस F1 F0 माइनस F0 अपॉन अपॉन हाँ 2F 2F1 माइनस माइनस F0। F0 माइनस F2 इंटू H। H अप। अभी ना हमेशा टर्म वाइज सॉल्व करना। तो पहला टर्म L है 20, इसको ऐसे ही रखना। F1 माइनस तो F0। क्या हो F1 8 है, F0 5 है। 8 माइनस 5, क्या नीचे पता नीचे नहीं होगा। 2F1। नहीं नहीं, 12 बजे लेक्चर है आज। सर टू नीचे एफ 2 वन किधर से? मेरा फॉर्मूला में था ना, टू 2F1। F1 का है ना, फॉर्मूला का है वो। अच्छा अच्छा, ये देख। मुझे लगा सिर्फ आपने 2 लिखा है इसलिए। तो 2F1, F1 कितना था? F1 8 F1 8 माइनस F0 5, 5 F2, F2 कितना है? 2 2 इंटू H H, H10। 10 मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, ये पूरा एक टर्म है ये वाला, जिसको मैं ग्रीन कलर में लिखा है वो शेड किया। अभी यहाँ पे देखो, 8 माइनस 5 कितना होता है? 3। 3 2 इंटू 8 16, 16 माइनस 5 माइनस माइनस 5 2। माइनस 2 इंटू 10 अब यहाँ पे आ जाएगा 20, ऐसे ही रहेगा 3। बेटा बताइए 16 माइनस 5 कितना होता है? 11। 11 11 माइनस 2 9। 9 9 बेटा ये पूरा एक टर्म है ये। तो 3 1 सा 30 3 1 सा 3 3 सा, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 10/3। और 10/3 डिवाइड करोगे ना, तो ये आ जाएगा 3.33 आ जाएगा। तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 23.33। ये तुम्हारा मीडियन हो गया। ये मीडियन बेटा नहीं मोड। मोड मोड मोड, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सक्लेमेशन। समझा बच्चों? और अनुष्का, तुम लोग के एग्जाम में ना, तुम लोग के एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछते हैं बेटा, ये वाला। बेटा एक रिश्ता है मीन मीडियन मोड के बीच में। ये रिश्ता क्या है? 3 मीडियन इक्वल्स टू इक्वल्स मोड टू, प्लस 2 मीन। हाँ, तो जरा फॉर्मूला देखिए क्या लिखा है। 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। जरा ये फॉर्मूला बेटा याद करके लीजिए। 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन 2 मीन।